गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7 की बात कर रहे थे, उसमें शायद हमने 3 या 4 सम कंप्लीट कर लिए थे, इलस्ट्रेशन भी काम किया था हमने। 7.11 बाकी है, उसमें कुछ ना कुछ नया है, बाद में बात करेंगे। ओके, बाद में 7.11 की बात करेंगे। अगर उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, अगर वो अच्छी तरह से समझ में आ गई तो 7.11 भी काफी इजी है। काफी लोगों के फोन आ चुके हैं, काफी लोग बता चुके हैं कि सर चैप्टर लेक्चर हम अगर देखते हैं और प्रिपेयर करते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन अगर आज का लेक्चर किया तो लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत के जो लेक्चर थे और शुरुआत में जो सम किए थे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, रेगुलरली मैं आपको बोल रहा हूं, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 दोनों में ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। काफी लोगों को फॉर्मूला भी अभी क्लियर नहीं है, फॉर्मूला भी प्रिपेयर करो। अगर फॉर्मूला प्रिपेयर नहीं करते हो आप तो सम में तो थोड़ा प्रॉब्लम होने ही वाला है। ओके, तो पहले फॉर्मूला प्रिपेयर करो, ओके, बाद में सम रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, तभी ये चैप्टर में आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट नंबर का सम। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन x माइनस x, बहुत ज्यादा इजी है। I इज इक्वल टू integration dx. Now from denominator x common, then bracket 1 minus x. अब आप क्या सोचोगे, 1 minus x square है तो उसको फैक्टर कर देते हैं, 1 minus x 1 plus x, then which method, a upon x, then b upon 1 minus x, then c upon 1 plus x. तो यहाँ डिनोमिनेटर में तीनों फैक्टर बहुत इजी है, सिंपल फैक्टर है, तो abc वाली मेथड तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उससे भी इजी मेथड बताता हूं। न्यूमरेटर में 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो हम भी 1 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और x स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या रहा, x into 1 minus x square dx. Now split here, then I is equal to integration 1 minus x square cancel, then remaining term is 1 upon x plus here x square upon x into 1 minus x square, then 1 time x cut, then numerator remaining term is x, in denominator 1 minus x square dx. तो यहां पे देखो, यहां तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 upon x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है log मॉड्यूलस x, बहुत इजी है। तो दूसरी टर्म में क्या करेंगे, यहां पे x है, डिनोमिनेटर में 1 minus x square है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताओ 1 और minus 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और minus x square का डेरिवेटिव होगा minus 2x। तो यहां पे तो ऑलरेडी x है ही, तो यहां पे क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करो और -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ I इज इक्वल टू, पहली टर्म में लिख लेता हूँ dx by x, यहाँ मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच गया डिनोमिनेटर में 1 minus x square। देखो बहुत इजी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x which is log modulus of x, and here minus 1 by 2, see here f dash x upon fx, then log modulus 1 minus x square plus, now see here, अगर यहां से 1 by 2 को कॉमन निकालता है या फिर 2 एलसीएम लेते हैं, तो 2 multiply with first term, see here, then I is equal to 1 by 2 into bracket, okay, 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 into log modulus of x minus log modulus 1 minus x square plus, now these two taking power here, then we get log x square, log x square minus log 1 minus x square, then by using property of log we take 1 minus x square in denominator,
Then we get final answer of this sum is 1/2 log in numerator x square, in denominator 1 minus x square plus, ओके, बहुत ही इजी सम था। अगला सम लेते हैं और वो है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का सम भी बहुत ही ज्यादा इजी है। बात करते हैं एक्सरसाइज 7 सेकंड। I is equal to integration dx upon under root x plus a plus under root x plus b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I is equal to integration 1 upon under root x plus a plus under root x plus b into multiply and divide by root x plus a minus root x plus b, same in denominator, root x plus a minus root x plus b dx. Then I is equal to c in numerator root x plus a, then we write x plus a whole raised to 1/2 minus x plus b whole raised to 1/2 in denominator. See here, a plus b into a minus b. Then we know the formula of a minus b plus b, that is a square minus b square. But square of root x plus a, that is simple x plus a, minus square of root x plus b, that is x plus b. Now same denominator, open the bracket, what we get, x plus a minus x minus b. Then in denominator we get constant term which is a minus b. Then 1 upon a minus b we take outside, okay. Then I is equal to 1 upon a minus b and integrate x plus a whole raised to 1/2. We know the formula x raised to n, integration of x raised to n, which is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Then we get here x plus a whole raised to 1/2 plus 1. Then we get 3/2 in denominator, 3/2 taking numerator. Same way minus x plus b whole raised to 3/2, 2 in numerator plus. Now see, in this both term 2/3 is now common. Then we get I is equal to in numerator 2 denominator 3 into a minus b into bracket x plus a whole raised to 3/2 minus x plus b whole raised to 3/2 plus c, which is our final answer. Okay, now I take one more sum which is third number of exercise 7 और बहुत ही बढ़िया सम है थर्ड नंबर का। देखते हैं क्या है थर्ड नंबर ऑफ एक्सरसाइज 7। I is equal to integration dx upon x into under ax minus x। तो यहां पे ऑलरेडी ब्रैकेट में कुछ दिया है x इज इक्वल टू a अपन टी, तो यहां पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो एज्यूम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a अपन टी, लेकिन ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्जाम में अगर ये सम पूछा गया तो क्वेश्चन में आपको देने वाले नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी मेथड भी है, तो यहाँ पे आप x को कुछ एज्यूम करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। तो x इज इक्वल टू कुछ क्या एज्यूम कर सकते हो आप, मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, ओके, साइन इज टू 4। देखते क्या है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ x इज इक्वल टू a अपन t। तो सपोज x इज इक्वल टू a अपन t and we know the derivative of 1 upon t which is minus 1 upon t square dt, okay। Now taking derivative both sides, then dx is equal to minus 1 upon t square dt. Now I substitute all
ऑल द वैल्यू इन आई। ओके, अगर यहाँ t को सब्जेक्ट बनाते हैं तो t की जगह पे हम लिख सकते हैं a/x। मैं सारी वैल्यू i में रख लेता हूं। देखो क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x, लेकिन x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा a/t इंटू अंडर रूट ax minus x square as it is. Now I put value of x which is a/t, a into a/t minus x square, that is a square upon t square into dx, but value of dx is a/t square dt। ओके, तो यहां पे क्या होगा, देखो अभी बहुत इजी सम है। अब यहां पे a कैंसल हो जाएगा, 1 टाइम t भी कैंसल, और ये जो माइनस दिख रहा है उसको मैं बाहर ले जाता हूं। तो अब क्या बचेगा, तो 1/√a² माइनस a² अपन t²। देन फ्रॉम अंडर रूट we get common a², but root a², then we get only a is outside, then under root 1/t minus 1/t²। तो यहां माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, a कैंसल, 1 टाइम t कैंसल, देन रिमेनिंग टर्म is here 1/t dt। अब ये जो a दिख रहा है और वो कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले जाता हूं, तो -1/a इंटीग्रेशन, और यहां पे dt में लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में t ऑलरेडी है, और यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम क्या होगा, t², देन t मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म, देन अंडर रूट t -1/t²। ओके, तो यहां डिनोमिनेटर में से रूट t² को मैं बाहर निकाल दूं तो हो जाएगा t, और ये अब क्या होगा, देखो -1/a इंटीग्रेशन dt अपॉन t इंटू अंडर रूट t -1 रूट एंड स्क्वायर कैंसल, देन वी गेट t कैंसल। नाउ रूट t -1 I take in numerator, then we get t -1 whole raised -1/2 and integration of x raised to n, which is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Same way integrate of this term which is t -1 raised to -1/2 plus 1, that is plus 1/2, and I is equal to -1/a into t -1 whole raised to plus 1/2 in denominator 1/2 plus 2 taking numerator, and I put also value of t which is a/x, then I is equal to -2/a, and now I put value of t which is a/x minus a/x minus 1 whole raised to 1/2 plus 6, then I is equal to -2/a. Now I take LCM and 1/2, then I write this term in under root a minus x upon x plus c, which is our final answer. Okay, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी एक और सम में लेने वाला हूं, और वो बहुत बढ़िया है, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या करना है। ओके, अभी एक सम लेते हैं। चलो बच्चों, अभी एक और सम की बात कर लेते हैं, और वो है 6 नंबर का एक्सरसाइज 7 में। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x अपन x plus 1 into x² plus 9 dx। तो शायद आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहां पे क्या करना है। तो यहां पे ABC वाली मेथड हम जानते हैं, न्यूमेरेटर में जो x है उसकी डिग्री सिर्फ 1 है, और डिनोमिनेटर अगर ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको जो पॉलिनोमियल मिलेगा और तो उसकी डिग्री आएगी 3। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो यहां पे हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो डिग्री कम है न्यूमेरेटर, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे नाउ
5x अपन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पे जो x प्लस 1 है सिंपल फैक्टर है, और जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 9, लेकिन उसका फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, उसका फैक्टर हम निकाल सकते नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? तो x प्लस 1 है, उसके न्यूमेरेटर में सिर्फ एक कांस्टेंट लिख लेंगे a, और जो x स्क्वायर प्लस 9 है उसके न्यूमेरेटर में हम लिखने वाले हैं bx प्लस bx प्लस। तो यहां पे क्या करने वाले हैं? तो यहां पे अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो इस साइड पे बच के जाएगा सिर्फ 5x। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो a के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और bx प्लस c के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, इसको बोल देते हैं हम रिजल्ट नंबर 1। तो अगर यहां पे x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमको मिलेगी सिर्फ -1। अगर यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिर्फ हमको एक ही टर्म मिलेगी a, b और c में से, तो बाकी की दो टर्म हमको मिलने वाली अभी नहीं है। तो क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब हम कलेक्ट करने वाले हैं। देखो कैसे, आप शायद जानते ही हो, लेकिन 5x इज इक्वल a मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट देन ax स्क्वायर प्लस 9। नाउ bx multiply with these two terms, then bx into x, that is bx square plus bx, c multiply with bracket then cx plus. Now I collect coefficient of x square, then ax square plus bx square. From these two terms x square is common, then bracket a plus b into x plus from these two x common, then we get b plus c into x. Now I write constant term which is 9a plus c. Okay, now I apply or I put possible value of x in result or in equation number 1, and we get possible value of x from this. Then we take LCM equal to 0, put x plus 1 into x square plus 9 is equal to 0, then first bracket equal to 0. Then we get possible value of x is -1, and from second bracket put bracket equal to 0, x square plus 9 is equal to 0. Then we get x square equal to -9, which is not possible. The square of any real number is always positive or 0. Okay, लेकिन यहाँ पे तो -9 है, तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू जो कि -1 है वो रख देते हैं रिजल्ट नंबर 1 में। See here, now x is equal to -1, then 1 implies, put here x equal to -1, 5 into -1 we get -5 is equal to, put here x equal to -1, then our second term is 0, and put here x equal to -1, -1 square plus 1 plus 9, 10, and -5 is equal to 10a. 10 take in denominator, then -5 divided by 10, and then we get value of a is -1/2. ओके, a जिसकी वैल्यू हमको मिल गई -1/2। अब ये इक्वेशन देखो, यहां से हम कंपेयर करने वाले हैं क्या? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फिर x का कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। तो पहले कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a प्लस b, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 0, then we compare a plus b is equal to 0, then we get b is equal to -a. Now I put value of a which is -1/2, then -1/2, then we get value of b which is same +1/2. Now I compare constant term, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगी? 0, और ऑपोजिट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 9a plus
then 9a plus c is equal to 0. Then c is equal minus 9a, and we know the value of a, which is minus 1 by 2. Put here minus 1 by 2, then we get minus minus plus 9 by 2. तो यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और बहुत अच्छी वैल्यू हमको मिल गए हैं। तो ये वैल्यू हम रखने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, और ये तो हमारा पूरा i है, तो हम लिखते हैं i is equal to इंटीग्रेशन a upon x plus 1, but a is minus 1 by 2 upon x plus bx plus c, but b is 1 by 2 x plus 9 by 2 1 by 2 x plus 9 by 2 in denominator x square plus 9 dx। क्या करने वाले हैं यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i is equal minus 1 by 2 इंटीग्रेशन dx अपन x plus 1, और हमारी सेकंड टर्म क्या आएगी 1 by 2 x अपन x square plus 9, then 1 by 2 outside इंटीग्रेशन x अपन x square plus 9 dx, और लास्ट टर्म हमारी होगी 9 by 2 इंटीग्रेशन dx अपन x square plus 9। अब क्या करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपन x plus 1, तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है log मॉड्यूलस ऑफ x plus 1, तो पहली टर्म तो हम वैसी की वैसी ही रखने वाले हैं, minus 1 by 2 इंटीग्रेशन dx अपन x plus 1। अब दूसरी टर्म देखो प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन x अपन x square plus 9, तो डिनोमिनेटर में जो x square plus 9 है उसका डेरिवेटिव करो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, न्यूमरेटर में ऑलरेडी x है तो 2 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, अगर 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो हो जाएगा 1/4। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 dx, और यहाँ पे देखो 9/2 एज इट इज इंटीग्रेशन dx अपन x स्क्वायर प्लस 9 देन x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे log वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा f डैश x अपन fx, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा log मॉड्यूलस ऑफ fx, और जो लास्ट टर्म है वहां पे 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1 अपन a tan इनवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ i इज इक्वल टू, और सबका इंटीग्रेशन कर देता हूँ -1/2 log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 f डैश x अपन fx, then log modulus of x square plus 9 plus 9/2 1 upon a that is 1/3 tan inverse x by 3 plus, तो यहाँ पे जो है वो वैसा का वैसा ही -1/2 log modulus of x plus 1/4 log modulus x square plus 9 3 9, तो यहाँ पे हमको मिल गया 3/2 tan इनवर्स x by 3 प्लस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और बहुत ही इजी सम था। इसी सम में शायद आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी पूछ सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट आपको दे दी जाए तो भी बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन देखो मेथड वही की वही है, मेथड सिर्फ सेम वही की वही है, यहाँ पे सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी होती है डिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, आज हम यहाँ तक रखते हैं, अभी कुछ सम लेने बाकी है, लेकिन कल से वो काम करेंगे। 7.11 भी बाकी है, लेकिन उस मेथड के सम हम लास्ट में करेंगे। ठीक है।